हेलो एवरीवन। आज हम लिब्रा राशि वालों के लिए रेटिंग्स देखेंगे एंड ये आप लोगों के लिए 27 जनवरी टू 2 फरवरी 2026 के लिए रेटिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी, लाइक क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स सी लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि इस वक्त आपको सही लग रहा है, आपको सही फील हो रहा है। लाइक एटलीस्ट एनर्जेटिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर अभी आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि सही है, मुझे सही फील हो रहा है। पॉसिबली आपको भी वो चीज़ नहीं फील हो रही हो। पॉसिबली इस वक्त आप जिस सिचुएशन में हो वहाँ पर आपको ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है एनर्जेटिकली यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है जो कि सही लग रही है। इसको हम मजीद क्लैरिफाई करेंगे, इसको हम ज़्यादा क्लियरली समझेंगे। अभी मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने एक बहुत लंबा रास्ता यहाँ पर तय किया है किसी खास चीज़ के लिए या किसी खास पर्सन के लिए। एंड वो कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है जिनके लिए आपने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है, एक बहुत लंबे टाइम से आप पॉसिबली इस रास्ते पर चलते आ रहे हो, इस पर्सन के लिए जिससे आपको लगता है कि इससे आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पॉसिबली यहाँ से आपको खुशियाँ मिली भी हैं इस पर्सन से। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ मुझे दिख रही है वो ये है कि आपने एक बहुत लंबा यहाँ पर रास्ता है जिसको तय किया, एक बहुत लंबा सफ़र आप तय करके आए हो। लाइक पॉसिबली आप बहुत टाइम से इस पर्सन के लिए जो है वो किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो, या किसी ऐसी सिचुएशन में हो आपके जिस जिस पर आप बहुत टाइम से इस पर्सन के लिए हो। ये जो भी पर्सन है इनके लिए आप यहाँ पर काफ़ी टाइम से हो। तो इस तरीके से दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है इनके लिए आपने बहुत लंबा एक टाइम गुजारा है एंड इन्हीं के इंतज़ार में। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है पॉसिबली आपको यहाँ से खुशियाँ मिली भी हैं, इस टाइप की एनर्जी है। बट मेन चीज़ यही शो कर रही है कि आपने बहुत, ऐसा कह सकती हूँ मैं, अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपने बहुत स्ट्रगल फेस किए पॉसिबली इस पर्सन के लिए, लेकिन एटलीस्ट ये एक बहुत लंबा रास्ता है जिसको आपने गुजारा है। तो आपके पास की एनर्जीज हैं। अभी मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप किसी पार्टनरशिप से डील कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है अगर मैं आपकी तरफ से देखूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस पार्टनरशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा आपकी साइड से कंसर्न दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज दिख रहे हो। ये जो भी पर्सन है जिनके साथ यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप है, एंड जो कन्फ्यूजन है आपकी वो पॉसिबली मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है बेसिकली वो इस पॉइंट को लेकर है कि ये पार्टनरशिप कहाँ है मेरी लाइफ में, किस पॉइंट पर खड़ी है पार्टनरशिप, इसमें क्या हो रहा है, ये कहाँ जाने वाली है, ये कहीं जाने वाली भी है या नहीं जाने वाली, लाइक क्या ये आगे बढ़ने वाली है ये पार्टनरशिप, क्या इसमें आगे कुछ होगा भी या नहीं होगा। लाइक इस टाइप की चीज़ें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो इस पार्टनरशिप को लेकर। कहीं ना कहीं पॉसिबली आप ये सोचते हो कि इस पार्टनरशिप में मैं किस पॉइंट पर खड़ा हूँ और ये पार्टनरशिप आगे बढ़ने वाली है, इसमें आगे कुछ होगा, कोई डिसीजन होगा, या आगे जाएगी, वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर रही हैं। आई डोंट नो कि इस पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में जा रहे हो।
एंड अगेन वो इसी पार्टनरशिप को लेकर है, ये जो कन्फ्यूजन है इसी पार्टनरशिप को लेकर है। ओके, सो मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट उससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रही हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रही हैं, बहुत नाइस वे में आगे बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है चीज़ें आपके लिए ठीक हो रही हैं, एनर्जीज सेट होते हुए दिख रही हैं, एनर्जीज सेटल होते हुए यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। थोड़ी सी एनर्जीज जो है वो लाइट हो रही हैं, लविंग एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। लाइक यहाँ पर स्ट्रेस था, थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे करंट सिचुएशन में, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा लाइट हो रही हैं, लविंग हो रही हैं, नाइस एनर्जीज यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही हैं। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। ओके, सो यहाँ ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से, ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें इस वक्त जिस भी रास्ते पर जा रही हैं एक बहुत अच्छा रास्ता है ये आपके लिए। लाइक इस वक्त जिस तरफ आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ रही हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट वे में आगे बढ़ रही हैं। एंड ये मैसेज ऑलमोस्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है। लाइक चीज़ों को जहाँ होना चाहिए चीज़ें अब उसी वे में आगे बढ़ रही हैं, एक अच्छे वे में चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं, एक अच्छे रास्ते पर चीज़ें जाते हुए दिख रही हैं। एंड आप कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट से डिस्कनेक्ट हो गए हो, आपको ये चीज़ नहीं फील हो रही है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है आप काफ़ी लंबे टाइम से किसी रास्ते पर हो जिसकी वजह से यहाँ पर अब आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच चुके हो जिसमें आप ये सोच रहे हो कि मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता हूँ। लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब इस बात पर यकीन नहीं कर रहे हो कि चीज़ें आपके लिए सेटल हो रही हैं, चीज़ें आपके लिए अच्छे वे में जो है वो आगे बढ़ रही हैं, सेट हो रही हैं, इस बात पर आप यकीन नहीं कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपकी साइड से डिसबिलीफ दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कभी भी जो है वो एक ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुंच सकता जहां पर चीज़ें मेरे लिए ठीक हो जाएं, चीज़ें मेरे लिए अच्छे वे में सेटल हो जाएं, आपको ऐसा फील होता है। तो जिस भी चीज़ से आप डील कर रहे हो उसको लेकर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं यहाँ पे कभी भी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, मैं कभी भी एक ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुंच सकता जहाँ पर चीज़ें परफेक्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी साइड से डिसबिलीफ दिख रहा है। एंड इन द एंड मुझे ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स आपसे कह रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि भाई चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे वे में आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें यहाँ पर अच्छी हैं, सब कुछ ठीक होने जा रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, आप वहीं पर पहुँचने वाले हो जहाँ पर आपको होना चाहिए, बट पॉसिबली आप इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर रहे हो। ओके, सो मैं आपके पास की एनर्जीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ ताकि हम उसको थोड़ा क्लियर समझ सकें। तो पॉसिबली ये रीडिंग थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन इस रीडिंग में हम क्लैरिफिकेशन भी देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हवाले से। तो पहले पास्ट को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। ओके ओके ओके, सो यहाँ जो एनर्जीज हैं यहाँ पर गाइस जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर एक कनेक्शन है जिसमें बहुत सारा ऐसा स्टफ है जो कि अनहेल्दी है आपके लिए। एंड पॉसिबली कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, किसी पॉइंट पर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं यहाँ पर कुछ भी अनहेल्दी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये क्या कहा जा रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप ऐसा फील करते थे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं इसको ऐसे क्लैरिफाई करके आपको कह सकती हूँ कि ये थोड़ी इस टाइप की एनर्जी है कि आपको पॉसिबली कोई ऐसा गिफ्ट की तरीके से कोई ऐसी चीज़ दी जा रही है। लाइक आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपको कोई गिफ्ट दिया गया हो जिसकी रैपिंग बहुत ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल है कि आप सोच रहे हो कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसमें तो कुछ बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन उसके अंदर बहुत अनहेल्दी एनर्जीज है
और बहुत डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं, लाइक थोड़ा धोखा, इस टाइप की थोड़ी अनहेल्दी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, बट उसके ऊपर एक ऐसी कवरिंग है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, जिससे आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसकी जो रैपिंग है, उसका जो रैपिंग पेपर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, बाहर से वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, आपको ऐसा लगता है ये तो बहुत ही खूबसूरत है, तो इसमें तो कुछ भी ख़राब नहीं हो सकता। एंड कहीं ना कहीं वो बाहर से इतनी अच्छी दिख रही है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर जो भी है, क्योंकि वो बाहर से इतनी खूबसूरत आपको लग रही है, लेकिन उसके अंदर जो है वो बहुत अनहेल्दी एनर्जीज यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। पॉसिबली आपकी सोल कनेक्शन हो सकता है ये किसी पर्सन के साथ, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। बट यहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं कह सकती कि जब ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ है ये तभी से अनहेल्दी है, या फिर इस कनेक्शन में चीज़ें कुछ इस तरीके से हुई हैं कि ये बनते बनते अनहेल्दी बन गया है। इस चीज़ को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे जो फील हो रहा है वो ये लग रहा है कि जब ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ है तब ये इतना अनहेल्दी नहीं था, ये इतना ख़राब नहीं था, लेकिन टाइम के साथ 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 एनर्जीज इसमें कुछ ऐसे शेप हुई हैं, ऐसे शेप अप हुई हैं कि यहाँ पर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब एनर्जीज में चला गया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपका परसेप्शन इस पर्सन को लेकर बेसिकली थोड़ा ऐसा है कि क्योंकि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए, तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो मैं इन पे गिव अप करके आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। तो एटलीस्ट आप यहाँ पर ट्राई करने वाले हो, एटलीस्ट आप बगैर ट्राई किए यहाँ पर गिव अप करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। तो ये जो भी सिचुएशन है आप कहीं ना कहीं इस पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज मुझे कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन पर अपनी साइड से गिव अप कर दो। जो जो ओनली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है वो यही दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं अपनी साइड से इस तरीके से दिख रहे हो कि मुझे यहाँ पर वेट करना चाहिए सही टाइम का, और सही टाइम आने पर मुझे चीज़ों को समझना होगा और मुझे चीज़ों पर वर्क करना होगा। इस टाइप की एनर्जी में आप यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप पॉसिबली अभी इस सिचुएशन को थोड़ा होल्ड पर रख रहे हो, एंड आप सही टाइम का वेट करो कि जब सही वक्त होगा तो मैं सिचुएशन पर वर्क करूँगा। एंड कहीं ना कहीं पॉसिबली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो वो सही टाइम आ गया है यहाँ पर आपके लिए, या फिर एटलीस्ट ऐसा है कि वो सही टाइम आने वाला है जहाँ पर आप चीज़ों पर कहीं ना कहीं वर्क करने वाले हो। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे प्रोग्रेस होते हुए भी दिख रही है, लाइक उसके बाद जो एनर्जी है, ये जो मैंने क्लैरिफिकेशन की है, दो चीज़ें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे प्रोग्रेस होते हुए दिख रही है इस कनेक्शन में। ऐसा दिख रहा है कि ये एक बहुत लंबा रास्ता है जिससे आप गुजर कर आ रहे हो, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं हीलिंग भी होते हुए दिख रही है। यहाँ पर जो कुछ भी है जो कि अनहेल्दी एनर्जीज थी, मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी एनर्जीज, एक बॉक्स में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही थी, कहीं ना कहीं उनको लेकर यहाँ पर हीलिंग करते हुए आप दिख रहे हो, लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता है जिससे आप गुजर कर आए हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जब इस रास्ते पर चल रहे हो तो कभी कभी आप स्टॉप भी हो गए हो, कभी कभी आप रुक भी गए, और आपने ऐसा सोचा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कनेक्शन आगे जाने भी वाला है नहीं जाने वाला, ये वर्कआउट करने वाला है नहीं करने वाला, तो कहीं ना कहीं आप इस रास्ते में बीच में रुके भी हो क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता है। तो बीच बीच में आप इसमें रुकते रहे हो इस जर्नी पर, एंड आप सोचते रहे हो कि भाई इससे किसी की हेल्प नहीं हो रही, और आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे नहीं लगता कि कनेक्शन आगे जाएगा, इसमें क्या होगा, मुझे नहीं लगता है वर्कआउट करेगा। बट देन फिर भी आपने वहाँ से खुद को उठाया, फिर भी आपने इस रास्ते पर आगे बढ़े हो, फिर भी आप आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे हो कि अभी आप यहाँ पर स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहे हो।
अब या तो इस तरीके से हो सकता है कि आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ वर्क कर रहे हो, या फिर इस तरीके से हो सकता है कि आप अभी अपने सेल्फ पर वर्क कर रहे हो एंड आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कि पहले मैं खुद पर वर्क कर लूँ, देन मैं हेल्दी एनर्जी के साथ जो है वो इस सिचुएशन पे वर्क करूँगा, जिससे इस सिचुएशन को आप हेल्प कर सकोगे और इस सिचुएशन को आगे बढ़ा सकोगे। सो अभी मैं आपकी करंट सिचुएशन को क्लैरिफाई करती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। ओके, सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेकर फेड अप हो रहे हो। आप इस तरीके से हो कि यहाँ पे जितनी भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज चल रही हैं, जितना स्ट्रेस मिल रहा है आपको यहाँ से, जितनी ख़राब एनर्जीज को आप फेस कर रहे हो और जो कुछ भी इस रास्ते पर हो रहा है, कहीं ना कहीं अभी ऐसा दिख रहा है कि एक स्पेशली यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन बन रही है, जब चीज़ें आपको कॉन्फ्लिक्टिंग लग रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा हो रहा है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स ही हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर फेड अप होते हुए दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि जब तक चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, आप ठीक हो, आप उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन जैसे ही चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं तो एनर्जेटिकली एटलीस्ट इस तरीके से दिख रहा है कि आप पीछे हट रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये एनर्जी अच्छी नहीं लग रही। मुस्तकिल जो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर है, मुस्तकिल जो लड़ाई है, उसको लेकर आप इस तरीके से हो कि नहीं, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है। एंड ऑफ कोर्स ये एक अच्छी एनर्जी नहीं है। एंड डेफिनेटली जब ऐसी सिचुएशन को आप फेस करते हो तो आप उससे फेडअप हो जाते हो, आप उससे थक जाते हो, आप उससे उकता जाते हो कि क्या चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ। थोड़ी इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपका एक डर है जो कि बार बार आपकी सिचुएशन में आगे आते हुए दिख रहा है। एंड यहाँ पर फाइनली ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर अगेन वो डर आपके सामने आया है। एंड ये जो डर है बेसिकली वो ये है कि आप ऐसा सोचते हो कि अगर अभी मैंने ये नहीं किया, अगर अभी मैंने सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ाया, अभी अगर मैं इसमें आगे नहीं गया तो मैं इस सिचुएशन को आगे नहीं ले जा पाऊंगा। ये कुछ इस टाइप का आपका डर है। लाइक कहीं ना कहीं आप इस तरीके से देख रहे हो कि भाई अगर अभी मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया तो मैं इसको एक अच्छे वे में आगे नहीं बढ़ा सकूंगा कभी भी। ये इस तरह का आपका डर है, एक फेयर है जो कि यहाँ पर फाइनली आपके सामने आ रहा है। एंड पॉसिबली मुझे जो फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आप इस रास्ते पर हो, उसकी आधी वजह यही है कि आपका ये जो डर है जो आपसे कहता है कि अगर अभी मैंने ये नहीं किया तो मैं इसको अच्छे वे में नहीं लेके जा पाऊंगा, अगर अभी मैंने नहीं किया तो ये सिचुएशन मुझसे छूट जाएगी, ये सिचुएशन अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर पाएगी। या अगर ये कोई कनेक्शन है तो उसको लेकर आप ऐसा सोचते हो कि अगर अभी नहीं किया तो ये छूट जाएगा, ये वर्कआउट नहीं कर सकेगा। ये इस रास्ते पर, इस कनेक्शन में और इस सिचुएशन में होने की बेसिकली आधी वजह ही यही है कि जो आपका डर है जो आपको कहता है कि अगर अभी नहीं किया तो छूट जाएगा। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जो भी पर्सन है जो कि आपके इतने ज़्यादा क्लोज हैं, इस पर्सन के लिए आप इस रास्ते पर बहुत लंबे टाइम से दिख रहे हो। बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा सफ़र है जिस पर अभी भी आप दिख रहे हो। एंड यहाँ पर डेफिनेटली एक डर है जो कि बार बार आपके सामने आ जाता है। और वो डर बेसिकली यही है कि अगर आपने अभी यहाँ से वॉक अवे कर लिया, अगर अभी आप यहाँ से हट गए तो आप कभी भी इस सिचुएशन को अच्छा नहीं कर सकोगे। अगर अभी थोड़ा सा पीछे हट गए, अगर अभी फ़ौरन से इस पर एक्शन नहीं लिया, फ़ौरन से इस पर वर्क नहीं किया तो सिचुएशन छूट जाएगी, ये कनेक्शन छूट जाएगा। यही डर है यहाँ पर आपका जो कि मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बार बार इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में वापस आ रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा इस सिचुएशन से पीछे हट रहे हो एंड थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हो इस सिचुएशन से, थोड़ा सा फासला कर रहे हो एंड देन दोबारा आप इसमें वापस आ जाते हो। लाइक आप मुस्तकिल बार बार इस सिचुएशन में वापस आ रहे हो। या अगर ये कोई कनेक्शन है, अगर कोई रिलेशनशिप है तो आप इससे थोड़ा सा पीछे हटते हो, 2-3 कदम पीछे हटते हो, थोड़ा सा फासला बनाते हो, बट देन फिर से आप दोबारा से इसमें वापस आ जाते हो। एंड पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है इसको आप अपनी फैमिली की तरह से कंसिडर करते हो, इसीलिए आप बार बार इसमें वापस आते हो, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत क्लोज समझते हो अपने।
या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपकी सोल फैमिली से हैं, आप सोल लेवल पर कहीं ना कहीं इस पर्सन से कनेक्टेड हो। बट अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि टाइम टू टाइम आप अपना थोड़ा डिस्टेंस बनाते हो, बट देन बार बार आप इसमें ही वापस आ जाते हो, रिटर्न आ जाते हो इसी कनेक्शन के अंदर। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूजुअली अगर मैं इस टाइप की एनर्जी देखती हूँ कि जिसमें कोई पर्सन उससे थोड़ा दूर होते हैं, फिर दोबारा 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 उसमें वापस आते हैं, बार बार वापस आते हैं, तो उसको हम अनहेल्दी कहते हैं, एडिक्शन होती है, एडिक्शन कहते हैं, अनहेल्दी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये उस टाइप की एनर्जी नहीं दिख रही है। यूजुअली अगर कोई ऐसा करता है तो उसको ऑब्सेशन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये मुझे अनहेल्दी एनर्जी नहीं दिख रही है, यहाँ पर मुझे उस टाइप की एनर्जी नहीं दिख रही है। ये मुझे उस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं खुद को हीलिंग की तरफ पुश कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप इस तरीके से देख रहे हो, पॉसिबली आप ऐसा सोचते हो कि नहीं, मैं इस पर्सन को जाने नहीं दे सकता, मैं इस पर्सन को छूटने नहीं दे सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता हूँ, उस तरह की एनर्जी में आप दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी आप ऐसा फील तो करते हो कि नहीं, मैं इस पर्सन को नहीं छोड़ सकता, इस पर्सन को नहीं जाने दे सकता, लेकिन इस कनेक्शन में वापस आने की वजह बेसिकली जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप इस पर वर्क कर रहे हो। एंड रियलिटी में जब आप इस कनेक्शन पर वर्क कर रहे हो तो आप इनडायरेक्टली अपने सेल्फ पर वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुद को हील कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जब भी आप इस कनेक्शन की तरफ वापस आ रहे हो तब तब ऐसा लग रहा है कि आप खुद अपने सेल्फ की तरफ, अपने सेल्फ की हीलिंग की तरफ वापस आ रहे हो। सो अब मैं आपके फ्यूचर की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। आपकी रीडिंग ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, कोशिश करते हैं इसको जल्दी से एंड करने की। ओके, सो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी इंडिपेंडेंस रखते हुए दिख रहे हो। एंड अच्छी चीज़ ये है कि जब मैंने आपसे कहा कि आप बार बार इस कनेक्शन में वापस आते हो और बार बार इसमें रिटर्न आ जाते हो, तो उसी एनर्जी के बाद मुझे सडन ये एनर्जी दिख रही है जिसमें आप अपनी इंडिपेंडेंस रख रहे हो। तो अगेन ये चीज़ ये शो करती है कि आप कहीं ना कहीं जब भी इस कनेक्शन की तरफ आ रहे हो, उस पर वर्क कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ पर वर्क करो। आप यहाँ पर अपनी खुद की इंडिपेंडेंस को रखते हुए दिख रहे हो इस तरीके से कि इस कनेक्शन के साथ मैं क्या हूँ और इस कनेक्शन के बगैर मैं कैसा फील करता हूँ। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आप खुद को इंडिपेंडेंस देते हुए दिख रहे हो। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर, बेसिकली अपनी इंडिपेंडेंस को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो इस तरीके से कि अब आप में इतनी स्ट्रेंथ आप लेकर आ रहे हो कि अब आप ये कह सकते हो कि मैं इस कनेक्शन के, या आप इस पर्सन को लेकर ऐसा कह सकते हो कि मैं इस पर्सन के बगैर भी रह सकता हूँ, क्योंकि आपने अपने सेल्फ पर वर्क किया है यहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं अब आप इस तरीके से देख रहे हो कि आप में इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि अब आप कह सकते हो इस पर्सन को कि भाई मैं आपके बगैर रह सकता हूँ, जितना लंबा मैं रहना चाहूँ मैं आपके बगैर रह सकता हूँ। इस टाइप की स्ट्रेंथ यहाँ पर आपके अंदर आते हुए दिख रही है, क्योंकि आपने अपने सेल्फ पर वर्क किया है। एंड आप यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ शो कर रहे हो कि अब मैं रह सकता हूँ आपके बगैर, लेकिन अब मैं चूज़ कर रहा हूँ आपके साथ रहना या ना रहना, ये मैं चूज़ कर रहा हूँ खुद। तो बेसिकली यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर चीज़ें शिफ्ट होना शुरू कर रही हैं, चीज़ों में कुछ चेंज आ रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि इस पूरी सिचुएशन में अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो रही हैं और ये बेटर हो रही हैं, पहले से बेहतर होने की तरफ जा रही हैं। जो चेंज आ रहा है, जो शिफ्ट आ रहा है, उससे चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं। स्पेशली यहाँ फ्यूचर में मुझे एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, आपके फ्यूचर में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। एंड आप उसको देख पा रहे हो, आप उसको फील कर पा रहे हो कि हाँ चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, चीज़ों में चेंज आ रहा है। एंड आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हो।
कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि आपको कैसे जो है किसी सिचुएशन से डील करना है हेल्दी वे में। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे आप कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो जो कि ब्रांड न्यू है, किसी ब्रांड न्यू चीज़ को आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं ये आपको दिख रहा है, आपके सामने है, या तो ये चीज़ आपके सामने आ रही है जो आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आते हुए भी दिख रही है। जो भी चीज़ें एक ब्रांड न्यू एनर्जी है एंड ये आपकी तरफ कहीं ना कहीं आते हुए भी दिख रही है। चीज़ें उस तरीके से सेट हो रही हैं कि वो चीज़ आपकी तरफ आए। जो भी चीज़ है, जो भी पर्सन है, अगर ये कोई पर्सन है तो ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें आपकी सिचुएशन उस तरीके से सेट हो रही है कि वो पर्सन आपकी तरफ आए, जिस चीज़ को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ भी समझ आ रही है कि आपको अपनी बाउंड्रीज रखनी है किसी भी सिचुएशन में। जब भी आप किसी भी सिचुएशन में जा रहे हो, किसी भी कनेक्शन में जा रहे हो, आपको अपनी कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप किसी पर्सन से कनेक्ट होते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ओपन अप होते चले जाते हो, आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन अप करते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये सही है क्योंकि मैं इस पर्सन से कनेक्ट हो रहा हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद को ओपन अप करने की कोशिश करूँ। एंड वो सही भी है, बट फिर भी आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई बाउंड्री नहीं रखते हो, आप हर बाउंड्री से आगे निकल जाते हो। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बाउंड्री रखना समझ में आ रहा है कि बाउंड्री कैसे रखनी है। बेसिकली जब ये चेंज आ रहा है, जब ये शिफ्ट हो रहा है, तो आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं, मुझे किसी भी सिचुएशन में अपनी बाउंड्री कैसे रखनी है, अपनी बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करनी है। काफ़ी अच्छा शिफ्ट है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। सो अब यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, उससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है आपकी रीडिंग। माय गॉड। ओके, सो यहाँ देखो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि आप जिस रास्ते पर काफ़ी टाइम से थे वो आपके लिए आसान नहीं था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, जिसको आपने फेस किया है, जिससे आप बाहर निकले हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि मैं बहुत लंबे टाइम से इस रास्ते पर था और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी समझ आ रही है कि एक पॉजिटिव चीज़ जो आपको यहाँ पर समझ में आ रही है वो ये है कि जब भी आप इस कनेक्शन की तरफ, इस रास्ते की तरफ मुड़ कर देखते हो तो आपको समझ में आता है कि मैंने कितना ज़्यादा ग्रो किया है इस कनेक्शन की, इस रास्ते की वजह से। बेसिकली ये जो भी आपका सफ़र था जिससे आप गुजर कर इस पर्सन तक पहुँचो, ये आपको समझ में आ रहा है कि इस कनेक्शन में मैंने कितना ज़्यादा जो है वो ग्रो किया है, कितना ज़्यादा मैंने सीखा है, और कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्सपीरियंस भी मिला है उस कनेक्शन से। तो ऑलमोस्ट इस तरीके से दिख रहा है कि आप फील कर रहे हो कि हाँ मैंने ग्रो किया है, अच्छी चीज़ आप यहाँ पर ये फील कर रहे हो कि मुझे एक्सपीरियंस मिला है। एंड अगेन ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज है, जिसको लेकर आप ऐसा फील करते हो कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देखा है एंड मैंने उससे बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ मैंने वहाँ पे फेस भी किया जो कि अनहेल्दी था, लेकिन मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो भी किया। इस तरीके से आप देख रहे हो। ओके, सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली सीटिंग्स आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, बाय।